अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे यहाँ रमज़ान का पहला दिन है, पहली इफ्तारी है और मैं रोज़ा खोलने जा रही हूँ महक के घर। आप लोगों को मैं इधर दिखाती हूँ। ये फ्लावर हैं कि मेरे पीछे चेरी ब्लॉसम के फ्लावर किस तरह से झड़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और सर्दी है बाहर, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, मतलब थोड़ी सी नहीं है क्योंकि सारा दिन बारिश हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे के रोज़े मतलब इसका मतलब है ठंडे जाएंगे, बहुत अच्छे होंगे, मतलब यानी कि रख सकते हैं। तो चलिए अभी महक के घर में चल के मिलते हैं आप लोगों के साथ। वहाँ पर बच्चियाँ वेट कर रही हैं और मैं आपको इधर से दिखाती हूँ साथ। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हल्के हल्की मतलब सर्दी लग रही है और मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है, तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। लाइक पाकिस्तान में जैसे जनवरी में सर्दी होती है, इस तरह से सर्दी है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। लाइक जैसे हमारे हिसाब से थोड़ी सी चिलिंग चिलिंग है, खूबसूरत लग रहा है बहुत। और साथ में रमज़ान है, तो सब लोग दुआ कीजिए कि वायरस जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि सब लोग आज़ादी के साथ बाहर बगैर किसी डर के खौफ के आ जा सकते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ महक के घर के रास्ते में, तो अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर। तो चलिए ऊपर चल के मिलते हैं क्योंकि काम बहुत है, इफ्तारी के लिए तैयारी करनी है। तो चलते हैं। महक सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं महक के घर आ गई थी। पल्ली देख के बहुत खुश हो गई थी। पल्ली देखती है हम लोगों को कि हम लोग व्लॉग बना रहे हैं, तो पल्ली ने भी एक सेल फ़ोन लेके और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। वो दिखा रही थी कि मम्मी मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर ये महक थी, महक पकौड़े वगैरह फ्राई कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ। मैं देख रही थी महक ने खाना क्या बनाया है, तो इधर मैंने महक को हटाकर खुद मैं फ्राई करने लगी थी समोसे वगैरह, क्योंकि पकौड़े भी फ्राई करने थे, समोसे भी फ्राई करने थे। महक ने चिकन पेटी बनाए थे, महक ने चिकन रोल बनाए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब यानी कि फ़र्स्ट रमज़ान था, तो महक ने काफ़ी एहतमाम कर लिया था। और इतनी ज़्यादा चीज़ें खाने में आती नहीं है। मतलब एक चीज़ खा सकते हैं आप, या तो खाना खा लीजिए या आप इफ्तारी खा लीजिए। तो इसलिए फिर खाना तो कोई खाता ही नहीं है, इफ्तारी खा के पेट भर जाता है। और इफ्तारी भी मतलब यानी कि आप लोग सोच सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर चीज़ फ्राई है। समोसे फ्राई हैं, पकोड़े फ्राई हैं, पैटी फ्राई हैं, मतलब सब कुछ फ्राई है। तो आप सोचिए कि आपके पेट का तो क्या हाल हो जाता है मतलब रमज़ानों में। तो इसलिए पहला दिन था, तो इसलिए मना नहीं करा था। फिर इसके बाद महक को मैंने मना कर दिया था कि इतने ज़्यादा फ्राई आइटम मत रखना, कुछ भी मत रखना सिवाय इसके कि बस एक खाना होना चाहिए, एक खजूर होनी चाहिए, डेट्स, और एक खाना, और बाकी फ्रूट सैलेड। तो ये चीज़ अब हमारे यहाँ ऑलरेडी मैंने प्लान करा है कि मैं पूरे रमज़ान यही करूँगी। और यही क्योंकि इतने हेवी खाने, इतनी हेवी चीज़ें किसी को पसंद नहीं है। उस पसंद का मतलब ये है कि थोड़ी सी उस वक़्त तो खा लेते हैं शौक़ से, लेकिन ये है कि बाद में अच्छा खासा पता चल जाता है कि आपने आज खाया क्या है। तो इसलिए अब आदत नहीं रही है इतनी फ्राई चीज़ें खाने के लिए। वो हम लोगों के स्टमक को सूट नहीं, मतलब बिल्कुल भी सूट नहीं करते। मुझे तो बहुत हार्ट बर्न हो जाता है खाने से। तो बाकी लेकिन अच्छा लगता है कि काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की चीज़ें खाने को मिले, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक दिन और 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते क्योंकि अब आदत भी नहीं रही इन चीज़ें के खाने की। और इधर ये पल्ली और शिजा थी, ये बस खेल रही थी। और ये आप लोग देख, बबल मशीन लगा ली थी और इससे बबल्स निकल रहे थे। आप लोग देख सकती हैं, एंजॉय कर रही थी। बच्चे हैं, बच्चे मासूम होते, उनको पता नहीं है, अभी तो छोटी हैं ये लोग इस चीज़ के लिए कि आज रमज़ान था पहला। इधर मैं कंटिन्यू समोसे फ्राई कर रही थी क्योंकि महक का रोज़ा था, फरहान का था, मेरा रोज़ा नहीं था और फ़हद का रोज़ा था। तो इसीलिए तो आप लोग देख सकते हैं कि ये समोसे फ्राई करके मैं निकाल रही थी। और इसके बाद मैंने थोड़े समोसे और तले थे। इसके बाद अभी पहले मैं पकोड़े तलने लगी हूँ, ताकि क्योंकि बेसन के पकोड़े बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। बेसन और ऑनियन के बनाए थे, मतलब यानी कि बहुत अच्छे बने थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं पकोड़े डाल रही थी इसके अंदर, ताकि जल्दी से पकोड़े भी फ्राई करके रख लें। रोज़ा खुलने का टाइम होता ही जा रहा था, क्योंकि जब रोज़ा खुलने का टाइम होता है वो टाइम ऐसा लगता है कि पर लगा के तो उड़ रहा है। मतलब यानी कि बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों को
कि मतलब इफ्तारी बनानी है, पकोड़े बनाने हैं, समोसे, फ्रूट चाट है, शरबत बनाना है, मतलब रूह अफ़ज़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके बगैर हमारी रोज़ा नहीं खुलता। रूह अफ़ज़ा होता है और इसके साथ साथ कोई खाना होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है चाय, क्योंकि हमें रोज़ा खुलते ही खाने के साथ फिर थोड़ा सा चाय चाहिए ज़रूर, क्योंकि मुझे तो चाय की आदत है बिल्कुल। और चाय मतलब यानी कि रोज़ा खोलने के थोड़ी नमाज़ पढ़ते ही बस चाय मिल जाए तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो इससे थकन थोड़ी सी उतर जाती है। आप लोग देख सकते हैं मैं कंटिन्यू पकोड़े फ्राई कर रही थी, और मतलब यानी कि इतने ज़्यादा फिर भी कोई खाता नहीं है, लेकिन ये है कि दिखने में अफ्तारी होनी चाहिए अच्छी खासी। सारा मतलब फ्रूट भी सारा होता है, कि वाटरमेलन होता है, एप्पल वगैरह काट के रख लेते हैं, जिसको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन अब बस ये इतना ज़्यादा एवरी सिंगल डे नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा खाने में आएगा नहीं। तो आज का क्योंकि पहला रोज़ा था, सबका दिल चाह रहा था कि चलो भाई कुछ अच्छा सा कर लेते हैं, तो इसीलिए मैक ने स्पेशली करा सारा कुछ एहतमाम और मुझे बुलाया का। तो और इसके साथ ये तो मैंने जाके फ्राई कर रही थी, बाकी मैक ने चिकन पेटी बना कर रखे थे और चिकन रोल बना कर रखे थे, और साथ में दही बड़े भी बनाए थे, और चना चाट भी बनाई थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अभी जहन में नहीं आ रहा एक्चुअली, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं लग रही, तो मुझे खानों के नाम भी याद नहीं आ रहा है। जब मुझे अगर भूख लगती तो मुझे सारे खानों के नाम याद आ जाते, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, और मुझे देख के भी अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा खाने थे। आप लोग देख सकते हैं ये बच्चों के लिए इन्होंने रिंग्स भी फ्राई करे थे। इधर मैं बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि अजान हो जाए, तुम हम सब लोग बैठ के बस इंतज़ार कर रहे होते हैं और दुआ मांग रहे होते हैं, जो भी सबके लिए दुआएं होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रूट चाट थी, ये पैटी थे, ये रोल थे, और ये समोसे थे, और नैगिट्स भी थे, ये तुम्हें बताना भूल ही गई थी। समोसा चाट थी, ये दही बड़े थे, और ये चना चाट थी। तो मतलब ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया था। हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि अब जल्दी से बस रोज़ा खुले और फिर जल्दी से खाना खाएं। उस वक़्त तो वेट नहीं होता, और ऐसा लगता है कि जितना खाना है तो आई थिंक ये कम पड़ेगा, हमें और खाना चाहिए। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कुछ मतलब एक खजूर खा लेते हैं, और एक अगर कोई पकौड़ा खा लिया, ये समोसा, और इसके बाद शरबत पी लिया, तो पेट भर जाता है, फिर आगे कुछ खाने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लगती है वो उसके अंदर प्यास लगती है रोज़े के अंदर। लेकिन बात यह है ना कि अल्लाह सब्र दे ही देता है, क्योंकि अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं, तो इसलिए। और बहुत अच्छा लगता है रोज़ा खोलने के बाद, मतलब यानी कि आप देखिए ना कितने इसके रोज़ा के बेनिफिट कितने ज़्यादा हैं, कि आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, आपका मतलब यानी कि आपकी जो डाइटिंग हो जाती है, खाने का आपकी सारी जिस्म की बीमारियां ख़त्म करता है रोज़ा रखने के, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं तो इस व्लॉग में सही से आपको बता भी नहीं सकती, मैं आपको किसी दिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि रोज़ा रखने के फ़ायदे कितने हैं। कि अगर आप लोगों को पता चले कि रोज़ा रखने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप सोचो कि हम तो 6 के 6 महीने रोज़े रखेंगे। और डाइटिंग में हम लोग करते ही क्या है, भूखा ही तो रहना होता है, यही हमारा होता है कि सुबह भी हमने कुछ मतलब हल्का सा खा लिया, और फिर इसके बाद सारा दिन फास्ट करा, और फिर इसके बाद मतलब शाम को कुछ। लेकिन ये जो आखिर में हम लोग करते हैं ना कि तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, ये थोड़ा सा बस ऐसा हो जाता है, क्योंकि अगर हमने सारा दिन फास्ट करा है तो हमें मतलब हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, मतलब लाइक फ्रूट खा लिया है, पानी पी लिया है, पानी भी थोड़ा पिए, ज़्यादा मतलब यानी कि खाने को फोकस करें, क्योंकि खाली पेट में पानी पीना थोड़ा अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा बहुत मतलब खा लें। इसके बाद अगर खजूर खाना, वो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग खजूर खा लें। इधर रोज़ा खुल गया था, और सो गाइस आप लोगों ने देखा है कि आज हम लोग महक के घर गए। आज पहला रोज़ा था हमारे यहाँ, और पहला रोज़ा था, तो महक ने बोला कि आज हमारे घर पर आकर रोज़ा खोल लो, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महक का और मेरा घर बराबर बराबर में है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे भी फहद का रोज़ा था, और तो मैंने कहा चलो ठीक है हम वहाँ जाके रोज़ा खोल लेते हैं। तो इसीलिए मैं महक के घर चली गई थी, वहाँ पर बच्चों के साथ खेला, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और वेदर अच्छा था, ठंडा था, तो इसलिए रोज़ा ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा। मुझे लगता है कि अब हमारे रोज़े यहाँ के इसी तरीके से जाएंगे, बहुत अच्छे रोज़े रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ खेल के, वहाँ पर जाके रोज़ा खोल के और बैठ के बच्चों से बातें करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं आ गई, लेकिन आपको मेरी फेस पे इतना टाइटनेस दिख रही होगी कि इतना थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी चलो रमज़ान आ गए हैं, दुआ कर सकते हैं और अपनी इबादत कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम मतलब अल्लाह से अब इल्तिजा कर सकते हैं कि वो इस वायरस से हम लोगों को निजात दिला दे। बहुत अरसा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च
अब अप्रैल चल रहा है ये, राइट। तो अप्रैल चल रहा है, तो इतने काफ़ी टाइम हो गया। अल्लाह बस अब तो इससे निजात दिला दे, थक गए हैं। और जो हमारे प्यारे हमसे चले गए दूर, मतलब तो अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं अपनी अम्मी के लिए हमेशा बात कर रही होती हूँ, अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आज पहला रमज़ान था, मेरी अम्मी मुझे बहुत याद आ रही थी, हमेशा याद आती हैं, ऑलवेज़ याद आती हैं। मैं तो अपनी अम्मी को कभी भूल ही नहीं पाती, पता नहीं कैसे लोग भूल जाते हैं। तो आप उन लोगों मेरी अम्मी के लिए भी दुआ किया कीजिए। और साथ में यही बोलूँगी आपको फिर कि अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो थम्स अप दीजिएगा और हार्ट दीजिएगा। हार्ट आप लोग देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इफ्तार के अंदर अगर आपको कोई चीज़ देखनी है कि अब मैं कोई चीज़ अच्छी बनाकर आप लोगों को दिखाऊं, तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी उसको बनाने के लिए। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा तो मैं सबके कमेंट्स चेक करती हूँ और सबको रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग मुझे अपने लिए जैसे कमेंट्स कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।